गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक के बाद एक फैसलों से पूरा विपक्ष गदगद है। जेडीयू सीएम नीतीश कुमार को ओबीसी का नंबर 1 लीडर करार दे चुकी है। तो वहीं राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि जातीय सर्वे और आरक्षण का कार्ड इस बार के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। न सिर्फ नौकरी और एजुकेशन में बल्कि चुनाव में भी जाति प्लस आरक्षण का समीकरण हिट हो सकता है। जेडीयू का दावा है कि दंगल में आरक्षण का असर अचूक होगा। रिपोर्ट देखिए। जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी कद को लोकसभा चुनाव 2024 में भुनाने की तैयारी में है। लिहाजा न सिर्फ नीतीश कुमार को ओबीसी का नंबर 1 लीडर बताया जा रहा है, बल्कि आरक्षण को सबसे बड़ा आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। यही वजह है कि जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार ने जातीय गणना और इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर राजनीति में जो लकीर खींची है वो मील का पत्थर साबित होगा। जातीय गणना कराकर बिहार में जो पहले से आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलाकर 65% का आरक्षण उन्होंने देने का फैसला किया और अब इस पर तो कानून भी बन गया है। 2006 में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया और निकाय चुनाव में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण का लाभ मिला। अभी तक बिहार में कर्पूरी फॉर्मूला के तहत आरक्षण मिल रहा था, लेकिन अब जातीय सर्वे के बाद आरक्षण 75% हो गया है, जिसे राजनीतिक विशेषज्ञ मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब बिहार में टोटल आरक्षण सीमा 75% हो गई है, जिसमें आप देखिएगा जिसमें कि आप ईबीसी को अब 25% आरक्षण हो गया है। ईबीसी को स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेकर के नौकरी में हर चीज़ में 25% और बीसी को जो 12% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने एक पिछड़ों के और अति पिछड़ी जातियों के लिए एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। जाति प्लस आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ नौकरी और शिक्षा में असरदायक होने वाला है, बल्कि विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीति में भी इसका बड़ा असर होने वाला है। कैसे, ये भी समझिए। बिहार विधानसभा में अभी हर 4 विधायक में से एक सवर्ण है। 243 विधानसभा सीटों में से 64 विधायक सवर्ण हैं। बिहार में 28 राजपूत विधायक हैं, जबकि 2015 में 20 विधायक थे। बिहार में राजपूत की आबादी 3.45% है, जबकि राजपूत समुदाय से 11.5% विधायक चुने गए हैं। वहीं भूमिहार 2.86% हैं, जबकि करीब 4 गुना अधिक विधायक हैं। अभी 21 भूमिहार विधायक हैं। 2015 में 17 विधायक चुने गए थे। वहीं अभी 12 ब्राह्मण विधायक हैं। 2015 में 11 विधायक थे। सवर्णों की कुल आबादी 15% है, जबकि विधानसभा में प्रतिनिधित्व 26% से ज्यादा है। ये बात सही है कि यादव जो बिहार में 14.5% हैं, उनकी संख्या विधायकों की अच्छी खासी है, लेकिन अति पिछड़ी जातियों की, अल्पसंख्यकों की आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व कम मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा और मुख्यमंत्री ने जो जातीय गणना के बाद आरक्षण फार्मूला में बदलाव किया है, ये उनके लिए तो मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में दलगत समीकरण को भी समझना बेहद जरूरी है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था। 2020 में एनडीए के लिए सवर्ण फायदेमंद साबित हुए। वहीं ओबीसी समुदाय, खासकर कुर्मी कुशवाहा का प्रतिनिधित्व घट गया। हालांकि यादव के विधायकों में बढ़ोतरी हुई। अभी यादव विधायकों का प्रतिनिधित्व 21% है, जबकि यादवों की आबादी 14% है। सियासी समीकरण देखें तो पता चलता है कि बिहार में सवर्ण प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसे में माना जा रहा है कि जाति और आरक्षण का प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे चाहे जातीय गणना हो या फिर उसके आधार पे आरक्षण का दायरा बढ़ाना हो, इसका लाभ मिलेगा, ये विशेषज्ञ भी बताते हैं। दूसरी ओर विपक्ष यानी बीजेपी जो है इन बातों को नकारते हुए अपने तरीके से अपनी बात रख रही है और लिहाजा
अति पिछड़ों को लेकर दावेदारी वोटों पर जारी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिलांचल को बड़ा